गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, लास्ट चैप्टर जो हम कर रहे थे। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 जो हमारा अब हमारे 4 चैप्टर बचे हैं। चैप्टर नंबर 12 है एंड मे बी 7 है और लास्ट के 20 एंड 21 चैप्टर है। ओके, नाउ वी स्टार्ट टुडे न्यू चैप्टर 12 डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होती है, मतलब कैसे कनेक्ट किया जाता है डेटाबेस को, है ना। तो उसका फर्स्ट फॉर्म है हमारा जेडीबीसी। जेडीबीसी क्या होता है, सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं। जेडीबीसी बीच में लगा हुआ एक ड्राइवर होता है जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड को आपस में कनेक्ट करता है। ये एक हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन हुआ जेडीबीसी का, ठीक है। अब यहाँ पर हम जेडीबीसी की एक छोटी सी कंप्यूटर लैंग्वेज में डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपके थिंग्स टू रिमेंबर में चैप्टर के एंड में लिखा हुआ है। सी दिस JDBC is a Java development connection driver interface which establish a connection with the database, send SQL request to the database server and return the result obtained। मैंने आपको जो बताया कि बीच में इंटरफेस होता है कनेक्ट करने के लिए, जिसमें से रिक्वेस्ट जाती है और फिर हमको आंसर उसका आउटपुट मिलता है। वो क्या, उसका काम कौन करता है, JDBC करता है। मतलब बीच में दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का काम, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे स्टार्ट होंगे यहाँ पर। क्लास यूज फॉर द डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए कौन कौन सी क्लासेस होती है, तो द कोर एलिमेंट ऑफ जेडीबीसी एपीआई विच कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ जावा क्लासेस मेथड्स टू हैंडल द वेरियस डेटा एक्सेस फंक्शन। मेथड्स लगाई जाती है जो बहुत सारे वेरियस मतलब अलग प्रकार के फंक्शन है उसको हैंडल करने के लिए। एस्टेब्लिश द कनेक्शन, सबमिटिंग द एसक्यूएल क्वेरी, प्रोसेसिंग द रिजल्ट। एसक्यूएल के थ्रू हमको रिजल्ट मिलता है। जेडीबीसी का इसमें सबसे मेन काम होता है। अब जेडीबीसी की क्लासेस देख लेते हैं हम। ड्राइवर मैनेजर क्लासेस, कनेक्शन क्लासेस, स्टेटमेंट क्लासेस एंड रिजल्ट सेट क्लासेस। कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर क्लासेस क्या करती है, इट लोड द जेडीबीसी ड्राइवर टू लोकेट द लॉग्स एंड एक्सेस द डेटाबेस। ये क्या करता है, लोड करने का काम करता है, लोड करता है इसमें, जिससे ये डेटाबेस को एक्सेस करे। अब नेक्स्ट है हमारा कनेक्शन क्लासेस। इट मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एप्लीकेशन डेटाबेस एंड एसक्यूएल। क्लाइंट के साथ मतलब जो हम हैं उनके साथ कनेक्शन को, डेटाबेस का कनेक्शन बनाने की, कम्युनिकेट करने की, एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करता है कनेक्शन क्लासेस। स्टेटमेंट क्लासेस, इट कंटेन द एसक्यूएल कमांड विच सबमिटेड टू द डेटाबेस सर्वर एंड रिटर्न द रिजल्ट सेट। स्टेटमेंट क्लासेस क्या होती है, जेडीबीसी में एसक्यूएल कमांड का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो एसक्यूएल कमांड को सबमिट करने का काम स्टेटमेंट करता है। रिजल्ट सेट, इट प्रोवाइड द प्री डिफाइंड मेथड्स एंड एक्सेस द कन्वर्ट डेटा वैल्यू रिटर्न बाय दी। सारी मेथड्स जो आपकी है उसको कन्वर्ट करके एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने का काम करता है रिजल्ट सेट क्लासेस, ठीक है। ये हमारी 4 टाइप्स की डेटाबेस कनेक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। नाउ नेक्स्ट है हमारा जेडीबीसी आर्किटेक्चर। देख लेते हैं हम। नीचे से जाएंगे, पहले हम नीचे से ऊपर जाएंगे। सबसे पहले होता है हमारा डेटाबेस, उसके बाद ड्राइवर होता है, ड्राइवर मैनेजर होता है, जेडीबीसी एपीआई होता है और लास्ट में एप्लीकेशन मिलती है। जेडीबीसी एपीआई हैंडल द कम्युनिकेशन बिटवीन जावा, कम्युनिकेशन करने का काम करता है एपीआई। ड्राइवर क्या करता है, हैंडल टू द कम्युनिकेशन बिटवीन ड्राइवर मैनेजमेंट एंड डेटाबेस। इन दोनों में कनेक्शन करने का काम ये करता है और इन दोनों में कनेक्शन करने का ये करता है, और ये मैनेजर रहता है बीच का जो पूरा हैंडल करता है। आया समझ में। अब जावा एप्लीकेशंस देख लेते हैं कौन कौन सी है। जेडीबीसी एपीआई, ड्राइवर मैनेजमेंट, जेडीबीसी ड्राइवर और ड्राइवर डेटाबेस, जो हमने ये पढ़ा है। एप्लीकेशन लिखने के लिए आए तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं एंड डिफाइन भी कर सकते हैं। जेडीबीसी एपीआई देख लेते हैं सबसे पहले हम। द पार्ट वर्क टू हैंडल द कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन एंड ड्राइवर मैनेजमेंट। ड्राइवर मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन के बीच का काम एपीआई करता है। ड्राइवर मैनेजमेंट क्या करता है, द पार्ट कंट्रोल ऑल द काइंड ऑफ सेट ड्राइवर एंड अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस। डेटाबेस के अकॉर्डिंग काम करता है, कंट्रोल करता है। जेडीबीसी ड्राइवर क्या करता है, वर्क टू हैंडल द कम्युनिकेशन बिटवीन ड्राइवर मैनेजर एंड डेटाबेस। ड्राइवर मैनेजमेंट एंड डेटाबेस का काम करता है। डेटाबेस क्या करता है, इट्स लाइक द बैक एंड प्रोग्राम, ऑल द काइंड ऑफ डेटा स्टोर होता है यहाँ पर, एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है ना। ये डेटाबेस काम करता है। 2 के बीच में एक काम करता है, 2 के बीच में एक काम करता है, और वो कौन करता है ऐसा हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, यही हमको यहाँ बताया गया है। आगे समझ में आपको इतना।
ये हमारा न्यू चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासेस आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी क्लासेस है कनेक्टिविटी के लिए, और उसके बाद एप्लीकेशन पता होनी चाहिए जावा की कौन कौन सी है। उसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना है, ये डिफाइन भी करना है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टॉलिंग द JDBC ड्राइवर इन नेटबीम। नेटबीम में JDBC ड्राइवर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आफ्टर द डाउनलोड इट कैन इंस्टॉल विद द नेटबीम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। नेटबीम सबसे पहले हमको नेटबीम इंस्टॉल करना पड़ता है। प्री रिक्वेस्टेड टू कनेक्ट द एप्लीकेशन JDBC ड्राइवर ऑल्सो कॉल्ड द कनेक्टर। इसको कनेक्टर भी कहते हैं। MySQL कनेक्टर फ्रीली अवेलेबल कैन बी डाउनलोड फ्रॉम दी URL पे MySQL फ्रीली रहता है, जिसको हमको डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद हमारी कुछ स्टेप है। स्टार्ट द नेटबीन एंड गो टू द टूल्स। नेटबीन जाएंगे, उसके बाद टूल्स में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी मैनेजर विल ओपन होगा। MySQL ड्राइवर अंडर द क्लास लाइब्रेरी वहीं पर होगा। इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट यू कैन ऐड द फॉलोइंग स्टेप। अगर वो वहाँ नहीं होगा तो ये जो नीचे की स्टेप्स है इसको हम ऐड करेंगे। अब हम देख लेते हैं इंस्टॉलिंग द MySQL। ओपन द लाइब्रेरी मैनेजर बाय टूल्स। जैसे ही होगा लाइब्रेरी ओपन होगी, प्रेस करेंगे, ऐड आएगा JR फोल्डर, उसको हम ऐड करेंगे। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है कि हम कैसे करेंगे। मेनली ये प्रैक्टिकल करते तो ज़्यादा अच्छे से पता होता, पर ठीक है अभी हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके थ्रू याद रखेंगे। ये डायग्राम आने के बाद लोकेट करेंगे MySQL को। यहाँ बता दिया हमको कि यहाँ क्लिक करना है, आपको ये ध्यान रखना है। स्टेप से ये इजी सी और कुछ नहीं है। उसके बाद कनेक्टिंग द जावा एप्लीकेशन विद द डेटाबेस। अब जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। इम्पोर्ट द रिक्वायर्ड पैकेज, request to the JDBC driver, open the connection, execute the query and extract the result and close the connection। यहाँ पर हमारे ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे import the required packages क्लास क्या होती है। कनेक्शन में ये हमारी स्टेप फर्स्ट हो गई। ठीक है, ये वाला मैं आपको और अच्छे से और इजी वे में समझाती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये तक आप इतना ही करिए। कनेक्शन जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।